हमने अभी पिछली वर्कशीट में ये देखा था कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स की, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने दो मेथड अभी देखे। पहला ग्राफिकल मेथड हमने देखा और दूसरा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, यानी कि प्रतिस्थापना विधि देखी हमने। अब हम थर्ड मेथड देखेंगे, यानी कि विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। उसको करने से पहले एक चीज़ बता दें, एलिमिनेट यानी कि निकाल देना। किसी चीज़ को हम निकाल देते हैं, किसी चीज़ को हम इनविजिबल कर देते हैं। जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं ना, किसी चीज़ को अदृश्य कर देते हैं। मिस्टर इंडिया बना दिया उसे, वो गायब हो गया, था तो लेकिन वो दिख नहीं रहा था। सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे। अब इस चीज़ को करने के लिए एलिमिनेट करना है, गायब करना है। गायब क्या होता है? नंबर्स में, मैथ्स में कैसे गायब होता है? किसी भी चीज़ को गायब करना है, ज़ीरो बना दो। हम कहते हैं ना, इसको ज़ीरो बना देंगे, गायब कर देंगे, रहेगा ही नहीं। अब नंबर ज़ीरो कैसे बनते हैं? जब हम सेम नंबर ही उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दें। या फिर हम इस चीज़ को ऐसे भी कह देते हैं, किसी नंबर का यदि हम योज्य प्रतिलोम उसमें जोड़ दें। क्योंकि योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जो किसी नंबर में जोड़ी जाए तो वो ज़ीरो दे दे। जैसे कि कोई नंबर मान लीजिए ए है, तो उसका योज्य प्रतिलोम होगा -a, क्योंकि जब हम ए में इस -a को जोड़ देंगे तो वो क्या दे दे हमें? ज़ीरो। ऐसे ही 4 में से 4 को ज़ीरो कैसे बनाएं? उसमें से -4 कर दें। 12 को ज़ीरो कैसे बनाएं? अगर हम उसमें -12 ऐड कर दें तो ज़ीरो बन जाएगा। इसको ज़ीरो कैसे बनाएं? इसमें 9 जोड़ दें तो ये ज़ीरो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम किसी नंबर को ज़ीरो बनाना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, तो क्या करें? उसके अंदर उसी का योज्य प्रतिलोम जोड़ दें, उसी नंबर के अंदर हम उसका एडिटिव इन्वर्स जोड़ दें। अगर हम मोटे तौर पे ही बात करें तो कोई नंबर यदि हमें ए दे रखा है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -a। आगे इस चीज़ को ही हम थोड़ा और आगे जाते हैं, वेरिएबल्स की टर्म्स में आगे बढ़ के लेकर आते हैं। लाइक टर्म्स एलिमिनेट की जा सकती हैं। चॉकलेट में से टॉफ़ी माइनस नहीं कर सकते, है ना? लेकिन मैंने आपको एक चॉकलेट ली तो मैं आपसे एक चॉकलेट वापस ले सकती हूँ। मैंने आपको 4 चॉकलेट ली तो मैं आपसे 3 चॉकलेट वापस ले सकती हूँ। लेकिन मैंने आपको अगर 3 चॉकलेट दिए तो मैं आपसे टॉफ़ी वापस नहीं ले सकती। इसीलिए सबसे पहली चीज़, सब्ट्रैक्ट हम लाइक टर्म्स को कर सकते हैं, ऐड भी हम लाइक टर्म्स को कर सकते हैं। और उसी चीज़ से हम देखते हैं कि इनको गायब कैसे कर सकते हैं। ये 3x है, इसको गायब कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको ज़ीरो कैसे बना सकते हैं? जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे -3x। तो देखिए, प्लस माइनस माइनस होता है, 3x - 3x किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के इक्वल। ऐसे ही ये दे रखा है, इसको गायब कैसे करेंगे, ज़ीरो कैसे बनाएंगे? -4y में +4y कर देंगे। ये -2x है, इसको कैसे गायब करेंगे? जब हम इसके अंदर +2x कर देंगे। ये हमारा 2x है, इसको कैसे गायब करेंगे? जब हम इसके अंदर -2x जोड़ देंगे। देखिए, 2x है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2x में से 2x गए, ज़ीरो। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ को गायब करना है, मतलब हमें उसका ज़ीरो बनाना है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हमें उचित गुणांक भरने हैं, यानी कि एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट्स हमें यहाँ भरने हैं इस इक्वेशन को सही कर रखने के लिए। 3y में से माइनस करना है। क्या माइनस करेंगे कि ये ज़ीरो आ जाए? 3y तो 3। 4x में क्या जोड़ें कि वो ज़ीरो आ जाए? -4x। 2x में से क्या घटाएं कि वो ज़ीरो हो जाए? 2x। किस में से 5x को घटाएंगे कि वो ज़ीरो हो जाए? 5x में से ही। किस में से 7a को घटाएंगे कि वो ज़ीरो हो जाए? 7a में से ही। तो इससे हमें पता चल गया कि हम ज़ीरो कब बना सकते हैं? जब सेम टर्म बन जाए, यानी कि लाइक टर्म और बिल्कुल सेम
बिल्कुल सेम ही टर्म्स, कोफिशिएंट्स भी सेम ही हो जाएं, बस साइन अपोजिट हो जाएं तो वो ज़ीरो बन जाते हैं। चलिए, ये चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो हम आगे अपने इस मेथड पे चल सकते हैं, जिसे कि हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। किसी को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड में ही है, किसी को हमें एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करें वो हमारी मर्ज़ी है, हम एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं या वाई को करना चाहते हैं। बस ये देखना है कि जिसमें हमारी मल्टीप्लिकेशन आसान बनती हो वो कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, एलिमिनेट यानी कि ये एक्स की टर्म्स हैं, ये वाई की टर्म्स हैं, और यहाँ हमारे नंबर्स हैं। ज़रा यहाँ एक्स का कोफिशिएंट देखें तो 2 है, और यहाँ देखें तो 4 है। वाई का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट 5 है। हमें इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं। अब या तो हम इसको 4 बना दें, ठीक है, ये 2 है, इसे हम 4 बना दें। अब ये 3 है और इसमें 5 है। अब 3 और 5 ये कॉमन कब हो सकते हैं भाई? ये 5 कैसे बन गए? 3 तो 5 नहीं बन सकता। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 3 5 बन जाए। ऐसा भी कोई नंबर नहीं है कि मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँ 3 बन जाए। फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। उन सब से बचने के लिए लेकिन हम ना सिंपली एक काम करते हैं, हम ना इन नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं। अपने दिमाग में ले लो या वैसे ले लो। अब जैसे मान लीजिए मैंने 2 और 4 का एलसीएम लिया तो वो आया 4, और अगर मैंने 3 और 5 का लिया तो वो आया 3 5 ज़ा 15। अब इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और इसको 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को, ऊपर वाली को तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे वाली को 3 से। दोनों को मल्टीप्लाई करने के झंझट से बचते हैं। यहाँ एलसीएम है 4, यहाँ 4 ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ इसको 4 बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मुझे सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया कि मैं इन x के कोफिशिएंट्स इक्वल करूँगी, और इस 2 को 4 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब जब मैं किसी एक नंबर को, ऐसे तो है नहीं कि मैं आई हूँ और किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई करके बाहर निकल जाऊँगी, नहीं। जब आए हैं तो दोनों तरफ पूरी इक्वेशन को ही मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई से 2 से। करिए, अब लिखिए 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y, 2 8 ज़ा 16, और दूसरी इक्वेशन मेरी है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब मेरे कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए हैं, इसे गायब करना था। ये 4x है, ये भी 4x है। अगर यहाँ -4x होता तो इसे गायब करना बहुत ही आसान था। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं माइनस। हमने लगा दिया माइनस। अब जब हम माइनस कर रहे हैं, सबके साइन बदल दीजिए। ये प्लस था, इसे भी माइनस कर दीजिए। ये प्लस था तो इसे भी माइनस कर दीजिए। अब ये हमारा कैंसिल हो गया। अब इस वाले साइन को आप भूल जाइए। 6y माइनस 5y होता क्या है? y। 16 माइनस 8 होता क्या है? 8। ये मेथड है। बाकी हम ऐसा करते क्यों है माइनस? अगर हम नॉर्मल इक्वेशन में भी लिखें तो हमने किया क्या है, इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दिया, इसीलिए साइन चेंज हुए हैं। बट इसी चीज़ को हम इस फॉर्मेट में दिखाएंगे। कैसे? हमने जब माइनस करा, जब इस माइनस कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। वही चीज़ है, ये भी प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब ये वाले साइन आप कंसिडर नहीं करेंगे, नीचे वाला ही करेंगे। 4x माइनस 4x 0, कैंसिल, गायब, एलिमिनेट हो गया, इनविजिबल हो गया। 6y माइनस 5y 1y, 1y को हम y भी लिख सकते हैं। इक्वल टू का निशान था वो लगा दिया। 16 माइनस 8 8 होता है। अब y की वैल्यू तो आ गई मेरे पास 8। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, कोई सी में करना चाहें। चलिए हम इसमें करते हैं, हमें तो यही आसान लग रही थी तो लो हम इसी में कर देते हैं। 2x प्लस 3, y क्या है? 8, 3 8 ज़ा 24, ये प्लस 24 है, उधर कूदेगा तो माइनस 24 हो जाएगा। 8 में से 24 गए, बड़ा मुश्किल है। 24 में से तो 8 जा सकते हैं, कितना आता है? 16 आता है। प्लस माइनस होता माइनस है, निशान तो बड़े का ही आता है। बड़ा 24 है तो उसके आगे माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगाइए। 2 8 16, तो x क्या आ गया? -8। तो हमारा आंसर आ गया, x है -8 और y है 8। इसी तरीके से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू।